न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी मलिक अहमद शेयर कर रहे हैं। अहमद कहते हैं कि आज आपके साथ मैं अपने दो कज़न्स की ज़िंदगी में पेश आने वाली, उन्होंने बाकायदा ख़ुद इस चीज़ को फेस किया, वो खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। और ये खौफनाक कहानी जो है ये आज से यानी 2015 का ये वाक़या है। उस वक्त हम लोगों का जो ज़ाती घर था, ये हम लोगों के अपने घर का वाक़या है। वो ज़ेरे तामीर था। घर की 4 दीवारी आधी आधी तामीर हो चुकी थी और घर का जो हॉल कमरा था उसकी एक ऊंची दीवार भी खड़ी कर दी गई थी। गर्ज ये कि घर तकरीबन बनने को तैयार ही था। मेरे दो कज़न, एक का नाम जैन और एक का नाम नोमान, उस वक्त उनकी उम्रें एक की 12 साल और एक की 13 साल उम्र थी। वो लोग खेलते खेलते मगरिब के बाद हम लोगों के उस ज़ेरे तामीर घर में चले गए। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि बच्चे ऐसे घरों में खेलने के लिए चले जाते हैं जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन होते हैं या ज़ेरे तामीर होते हैं। तो वो भी उसी शुगल मेले में खेलते खेलते उस घर के पास चले गए, अंदर चले गए। तभी एकदम से जब वो उसी खेल कूद में उस हॉल कमरे की दीवार की तरफ जाने लगे तो एकदम से उन्हें एक परछाई महसूस हुई, जिस तरह से उनके अलावा भी वहाँ पर कोई मौजूद है, किसी का एकदम से गुजर जाना। जब आपके अलावा कोई तीसरा बंदा आपके पास से गुजरे तो उसकी आहट महसूस हो जाती है। ऐसी ही एक खौफनाक आहट उनके कानों तक भी पहुंची। तो मेरे कज़नों ने जब उस जानिब देखा तो उस हॉल कमरे की दीवार के पास उनको बाकायदा एक हेवला नुमा वजूद नजर आया, जो पहले तो हवा में मुल्हिक था। ऐसे लग रहा था कि उसके पाँव ज़मीन से ऊंचे हैं, लेकिन देखते ही देखते वो बिल्कुल साकत हो गया। वो उनके सामने खड़ा था। इससे पहले वो उसको बुलाते या उसकी तरफ बढ़ते, उन दोनों की नज़र उसके चेहरे पर जा पड़ी। उसकी आंखें इस तरह से थी जैसे उनमें से अंगारे निकल रहे हैं। बाकायदा उन लोगों ने उसको वहाँ पर देखा। एक काला स्याह वजूद, एक काला स्याह साया उनके सामने था, जिसकी बाकायदा एक बदनुमा शक्ल भी थी। बस ये देखने की देर थी। एक भाई थोड़ा हिम्मत वाला था, दूसरा जो था वो तेज़ी से वहाँ से डर के भागा। जब वो दोनों भागते हुए घर आए तो एक बिल्कुल खामोश रहा और दूसरे ने ये बात आकर मेरे वालिद साहब को बताई कि हम लोगों का जो घर बन रहा है वहाँ पर मैंने ऐसी किसी मखलूक को देखा है। मेरे वालिद साहब अब्दुल अजीज़, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि वो बहुत नेक बुज़ुर्ग हैं, बहुत नेक हैं, पढ़ाई वगैरह करते हैं। और मेरे दादाजी, जैसे कि उनके बारे में भी मैंने पहले बहुत सी खौफनाक कहानियाँ आपके साथ शेयर की। उनके आमों के बाग वाली कहानियों से लेकर उनका कब्रिस्तानों के पास से गुजरना और जन्नात से बाकायदा रूबरू हम कलाम होना। उन्हीं के वो बेटे थे और वो बचपन से इन चीज़ों के बारे में जानते थे। उन्होंने उनकी बात सुन ली। उसके बाद उन्होंने इशा की नमाज तसल्ली से पढ़ी। उसके बाद वो ज़ेरे तामीर घर की तरफ जा पहुँचे। वहाँ पर जाकर उन्होंने अपना जूता उतारा और बाकायदा बुलंद आवाज़ में ये कहा कि यहाँ पर जो भी खबीस मखलूक है, यहाँ पर जो भी गैर मरी मखलूक है, यहाँ पर जो भी जिन्नात या साया है जिन्होंने बच्चों को डराया है, यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारा बहुत नुकसान होगा। उनको अच्छा खासा उन्होंने जब ऊंची आवाज़ में डांटा भी, ललकारा भी, तो वहाँ से वापस आ गए। उसी रात मेरे वालिद मोहतरम को ख्वाब आया और वो ख्वाब में क्या देखते हैं कि उसी घर में 3 बहुत हैबतनाक चेहरों वाले मर्दनुमा मखलूक हैं, जो कि इंसान नहीं हैं, जिन्नात हैं। उनके चेहरे बहुत ज़्यादा भयानक हैं और ख्वाब में मेरे वालिद साहब ने देखते साथ ईंटें उठाकर उनको मारना शुरू कर दी, जिस पर उनका ये कहना था कि हमें मत मारें, हम यहाँ से जा रहे हैं, हम आपको यही इशारा देने के लिए आए थे कि अब हम आपके इस घर में वापस नहीं आएंगे, हम बस यहाँ से गुजर रहे थे। तो उन बच्चों के सामने आ गए।
मेरे वालिद मोहतरम की आंख खुल गई। ये ख्वाब उनको ऐसे महसूस हुआ कि जिस तरह से कोई हकीकत है। इस वाक़े की तस्दीक मैंने अपने दोनों कज़नों से भी की। मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे ये वाक़या कल ही बताया और ये बिल्कुल सच्चा हम लोगों के घर का वाक़या है कि मेरे अब्बू जब उनसे डरे नहीं, उनसे वो डट के मुकाबले के लिए खड़े हो गए, क्योंकि जिन्नात हमेशा उसी इंसान पर काबिज होते हैं, उसी इंसान पर हावी होने की कोशिश करते हैं जिनका हौसला कम होता है, जिनमें हिम्मत कम होती है, जो मजबूत आसाब के या बहादुर लोग होते हैं, नेक होते हैं, परहेजगार होते हैं। बद जिन्नात उनसे डरते हैं। उसके बाद वो जिन्नात वहाँ से चले गए, दफ़ा हो गए। दोबारा कभी भी उस घर में वो दिखाई नहीं दिए। कहाँ 2015 और कहाँ 2023। उस घर में गए भी और रहे भी, आबाद भी हुए, लेकिन दोबारा वो कभी नज़र नहीं आए। मेरे कज़न जो कि अब जवान हैं, उन्होंने उस ज़ेर तामीर घर में पहली बार उन जिन्नात को अपनी आंखों से देखा था। ये एक खौफनाक किस्सा था हम लोगों के अपने घर का, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। बहुत शुक्रिया अहमद आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी रुबाब शेयर कर रही है। रुबाब कहती है, मैं अपनी सिटी का नेमौनियत नहीं करना चाहती। हम लोग पिछले 5 बरस से एक घर में मुकीम हैं। वो घर हम लोगों ने रेंट पर लिया है। उस घर में हम लोगों का रहने का ये स्टाइल है कि हम लोगों की जो मेन रेजिडेंस है वो 2nd फ्लोर पर है, लेकिन जो हम लोगों का ग्राउंड फ्लोर है यानी 1st फ्लोर है, वहाँ पर भी हमारा आना जाना है। हम लोगों की कमरे हैं, वहाँ पर हम लोगों का सामान है, वहाँ पर हम लोगों ने अपने कपड़े वगैरह रखे हुए। एक हमारा स्टोर रूम है, 2 बेडरूम है, ड्राइंग रूम सेट किया हुआ है, तो वहाँ पर भी हमारा आना जाना है। लेकिन वहाँ पर हम लोग रात को नहीं सोते। मेरे हस्बैंड वहीं पर जाते हैं अपने कमरे में, वहाँ पर वो नीचे ही चेंज करते हैं। बाकी हम लोगों के ऊपर एक बेडरूम है, उसके अलावा हम लोगों का ऊपर एक लिविंग रूम है, उसके अलावा हम लोगों के पास एक और भी अलग से रूम है जहाँ पर हम लोग अपना चेंज वगैरह कर लेते हैं, मैं और बच्चे। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि दोपहर का टाइम था, तो मैं अपने नीचे वाले पोर्शन में गई और मुझे वहाँ पर कुछ सामान निकालना था। हम लोगों का जो स्टोर रूम था वो उस घर के पिछले सहन में था, यानी मुझे घर का मेन एरिया क्रॉस करना था और उसके बाद मुझे पिछले सहन की तरफ जाना था। वहाँ पर हम लोगों का वो स्टोर रूम था। तो मैं वहाँ पर अकेली गई, मुझे अलमारियों में से कुछ लेना था। तो जैसे मैंने स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला, लाइट्स ऑन की, तो बहुत ज़्यादा एक हब्स और घुटन सी मेरे चेहरे पर आई और मैं पीछे हट गई। 1 मिनट के लिए मैंने दरवाज़ा खुला छोड़ा और फिर जो ही मैं कमरे के अंदर गई तो मैं अलमारी में से भी कुछ ले ही रही थी। उस स्टोर रूम में हमने 2 अलमारियाँ रखी हुई हैं आमने सामने। अब मैं राइट साइड वाली अलमारी से कुछ निकाल रही थी और मेरी बैक साइड पर दूसरी अलमारी थी, लेफ़्ट साइड वाली। तो जब मैंने राइट साइड वाली अलमारी खोली, उसमें से मैं चीज़ें निकाल रही थी, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि लेफ़्ट साइड वाली अलमारी को किसी ने खोला है। जैसे वो अलमारी खुलने की आवाज़ आई, मैंने पीछे पलट कर देखा तो अलमारी का एक हिस्सा खुला हुआ था। वो अलमारी जो थी वो लॉक थी, उसकी की भी मेरे पास थी। मुझे नहीं पता वो अलमारी कैसे खुल गई। मैंने राइट साइड वाली अलमारी को वहीं छोड़ा और मैं लेफ़्ट साइड वाली अलमारी के पास गई और जब मैंने देखा तो उसका लॉक खुला हुआ था। मैंने उसको नहीं खोला, मुझे लगा कि शायद ये लॉक पहले से खुला था। मैंने दरवाज़ा ज़ोर से खोला है तो ये अलमारी इसलिए खुल गई होगी। मैंने फिर उस अलमारी को बंद कर दिया। उस अलमारी में कोई ख़ास सामान नहीं था। उस अलमारी में हम लोगों ने बस कुछ ऐसे बिस्तर रखे हुए थे जो अभी यूज़ में नहीं थे, और वो भी बहुत कम। जो हिस्सा खुला था वो कम्प्लीटली खाली था। मैं फिर राइट साइड वाली अलमारी में कुछ कपड़े निकाल रही थी। अभी मैं वहीं पर खड़ी थी, फिर अलमारी खुल गई, वही हिस्सा। तो जब मैंने पीछे पलट कर देखा, मुझे बाकायदा महसूस हुआ कि उसका दरवाज़ा पकड़कर कोई हिला रहा है, जैसे उसको बार बार बंद कर रहा है और बार बार खोल रहा है, लेकिन उसको लॉक नहीं कर रहा। ये मंजर बहुत ही ज़्यादा अजीब था। मैं तेज़ी से चलती हुई इस अलमारी के पास गई। मैं उस अलमारी को बंद करने लगी तो पूरा फोर्सफुली मेरे हाथ समेत जैसे उसके दरवाजे को किसी ने खोल दिया। एक लम्हे के लिए तो मुझे समझ ही नहीं आई कि ऐसी कौन सी फोर्स है जो मेरा हाथ भी पीछे खींच रही है। जैसे बाकायदा एक इंसान अलमारी बंद करता है और दूसरा उसको खोलने की कोशिश करता है। बहुत डरी मैं पीछे हट गई उस अलमारी से और मैं स्टोर के कमरे के बाहर चली गई। स्टोर से बाहर निकल गई, दरवाजे में खड़ी थी। वो अलमारी बड़े गुस्से से किसी ने बंद की।
अलमारी जब बंद हुई, मैं बाहर खड़ी होकर देख रही थी। वहाँ पर दोबारा कोई मूवमेंट नहीं हुई। अब मैं स्टोर खुला छोड़कर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि बिल्लियाँ थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा, और जैसे हम लोग रात को वहाँ पर होते नहीं थे तो मुझे ये डर था कि कहीं बिल्लियाँ कमरे में ना चली जाए। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी, आयतुल कुर्सी पढ़ी और मैं उस स्टोर रूम में दाखिल हो गई। मैंने अलमारी को जल्दी से बंद किया। मुझे जो भी चाहिए था मैंने वो नहीं निकाला, मैं डर गई थी और मैं बिना कुछ बोले दरवाजे को बंद करके ऊपर आ गई। कुछ देर में इस चीज़ को लेकर काफ़ी डिस्टर्ब रही। मैं बातों बातों में अपने हस्बैंड से पूछती थी कि आप नीचे जाते हैं, आपको कुछ महसूस तो नहीं होता? लेकिन वो कहते थे नहीं, मैं तो घंटों नीचे बैठा रहता हूँ, मुझे तो कभी कुछ महसूस नहीं हुआ, तुम वैसे ही वहम करती रहती हो। मैंने कहा कि ठीक है, हो सकता है मेरा वहम ही हो। तकरीबन 5-6 दिन ही गुजरे होंगे। बारिश बहुत सख्त आई, आंधी तूफान आया, तो स्टोर रूम की विंडो हम लोग थोड़ी खुली छोड़ते थे कि वेंटिलेशन होती रहे। मुझे ख्याल आया कि मैं नीचे से सफाई करवाती हूँ। मैंने नीचे वाले पोर्शन की सफाई करवाई। पिछला सहन बहुत ख़राब था, उसको साफ़ करवाया। उस स्टोर रूम की भी सफाई की। अब उसको फर्श को सारे को साफ़ करवाया, धुलवाया, तो उसका दरवाज़ा खोल दिया। मेड जो थी वो काम करके चली गई। मुझे दरवाजे बंद करवाने याद ही नहीं रहे। मगरिब का टाइम होगा, मुझे एकदम से ख्याल आया कि मैं दरवाजे तो बंद कर रहा हूँ, दरवाजे तो मैंने बंद किए ही नहीं हैं। तो मेरे हस्बैंड उस वक्त नमाज़ पढ़ने जा चुके थे और जो बच्चे थे वो भी नमाज़ पढ़ रहे थे। मैं किचन में खाना बना रही थी। मैं जल्दी से सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे गई कि मैं पिछले दरवाजे बंद कर रहा हूँ। 1-2 बार बिल्लियों ने घर में काफ़ी ज़्यादा गंदगी की थी इसलिए। तो जब मैं जैसे ही नीचे गई तो मैंने पहले कमरों के दरवाजे बंद किए। अब वो जो पिछला सहन था उसका भी दरवाज़ा खुला हुआ था। अब वो मैंने तब बंद करना था, पहले मुझे स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद करना था। तो जो ही मैं स्टोर रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ी, लाइट ऑन थी। मैंने उसी लेफ़्ट साइड वाली अलमारी का एक पल्ला खुला देखा और वहाँ पर मैंने किसी को खड़े देखा। वो एक औरत थी। उसने ऑरेंज से कलर का लिबास पहना हुआ था और वो लिबास ऐसा था जैसे कोई प्रिंटेड सा है, उसमें बाकायदा प्रिंट भी बना हुआ था। मुझे आज भी वो प्रिंट भी याद है जिसमें पर्पल कलर, ग्रीन कलर, ये सब कलर्स थे। और उसका वजूद काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम था। ऐसे लग रहा था वो उस खाली अलमारी में कुछ कर रही है, या तो कुछ रख रही है या कुछ निकाल रही है। जैसे मेरी इस पर नज़र पड़ी, मेरे मुंह से बेख्तियार बहुत ऊंची आवाज़ में अल्लाह निकला और मैं एकदम टीवी लॉन्च में पीछे भागी। मैं इतनी डर गई कि मैंने देखा कि मैं भागती हुई सीढ़ियों से ऊपर गई। मैंने बच्चों को बुलाया, उनसे ये कहा कि मैंने नीचे कुछ देखा है। उन लोगों ने कहा कि पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं। वो लोग जल्दी से सारे मेरे साथ भागे, नीचे आए। स्कूल कॉलेज गोइंग थे, यंग थे। तो जब नीचे आकर लोगों ने देखा स्टोर रूम में कुछ भी नहीं था। अलमारी बंद पड़ी थी, लेकिन अलमारी के आगे 2 बहुत लंबे लंबे पैरों के निशान थे। और वो ऐसे निशान थे, ना तो उनके आने का कोई सबूत था ना ही कहीं जाने का, सिर्फ अलमारी के पास खड़े होने का था, वो भी उस लेफ्ट साइड वाले हिस्से के आगे। और वो पाँव इतने बड़े बड़े थे और कीचड़ से भरे हुए थे, जैसे बिल्कुल अभी फ्रेश कोई कीचड़ में भरे हुए पाँव लेकर, नंगे पाँव लेकर वहाँ पर खड़ा हुआ, कीचड़ भी गीला था। उन बच्चों ने भी वो चीज़ देखी। मैंने उन्हें कहा कि ऐसे किसी चीज़ को कोई हाथ ना लगाओ, इसको बंद कर दो और ऊपर आ जाओ। उन लोगों ने ऐसे ही किया, स्टोर रूम को बंद कर दिया। इवन दैट के लाइट भी ऑफ नहीं की, खौफ के मारे दरवाजे बंद किए, ऊपर आ गए। थोड़ी देर के बाद जब मेरे हस्बैंड आए, बच्चे भी डरे हुए थे, मैं भी डरी हुई थी। उनको सारी बात बताई कि इस तरह से नीचे वाले पोर्शन में हुआ है, आप मेरा वहम कह रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम बस, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, पता नहीं ये बच्चों को भी डरा दिया तुमने, घर का हिस्सा है, अब ये डर के मारे कभी भी नीचे नहीं जाएंगे। तुम लोगों को इतना ही खौफ आता है, ठीक है मैं आज नीचे ही सो जाता हूँ। जो भी कोई जिन्नात है मुझे भी तो नज़र आएगा ना, अगर मुझे दिन के टाइम वहाँ पर बैठने से नज़र नहीं आते तो मैं वहाँ पर सो जाता हूँ। मैंने उनको बहुत मना किया, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। वो नीचे वाले बेडरूम में सोने के लिए चले गए। कहीं रात 3 बजे का टाइम होगा। ज़ोर ज़ोर से हम लोगों के कमरे का दरवाज़ा किसी ने खटखटाना शुरू कर दिया। हम लोग तो डर के जाग गए। जब टाइम देखा तो रात के 3 बज रहे थे। हम लोगों ने डरते डरते पूछा कि कौन है। मेरे हस्बैंड बहुत खौफजदा आवाज़ में बोले जल्दी दरवाज़ा खोलो। हम लोगों ने दरवाज़ा खोला। उनकी हालत देखने लायक थी, वो बहुत डरे हुए थे। चेहरे का रंग बिल्कुल पीला पड़ चुका था। जल्दी से अंदर आकर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया और बैठ गए।
हम लोगों ने इनको देखा, हाथ पाँव ठंडे हो रहे थे, पानी पिलाया, बहुत डरे हुए थे। कहते नीचे कुछ है। मैंने पूछा क्या हुआ है आपको, आप तो मानते ही नहीं थे। तो उनका ये कहना था मैं बड़े आराम से सो रहा था, कमरे का दरवाज़ा बंद था, बाहर मुझे हल्की फुल्की खटपट महसूस हो रही थी, लेकिन मैंने उसको अपना वहम समझा। अभी मेरी आंख लगी ही थी तो एकदम से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मेरी आंख खुली तो कमरे का पूरा दरवाज़ा खुला हुआ था और बाहर कोई भी नहीं था। टीवी लाउंज की लाइट जल रही थी। मैं हैरान हो गया कि दरवाज़ा किसने खोला है। इससे पहले मैं उठकर दरवाज़ा बंद करता, मेरे देखते ही देखते दरवाजे के दरमियान में एक दो हैकल खातून खड़ी थी, जिसका कद उस दरवाजे में पूरा भी नहीं आ रहा था। इतनी भारी भरकम, इतनी भयानक कि मैंने जिंदगी में इतना खौफनाक चेहरा नहीं देखा। मेरा पूरा जिस्म कांपने लग गया। इससे पहले कि मैं वहाँ से भागता, चीखता, कुछ भी करता, तो बाकायदा कुछ कदम आगे बढ़कर बेड के कोने पर आ गई। मेरी हालत ऐसी थी कि शायद अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा। मैंने इस बात को, इन चीज़ों को मजाक समझा था और अब वो मेरे सामने आ गई है। इससे पहले वो बेड पर बैठती, मैंने बहुत ऊंची आवाज़ में आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। उसी लम्हे वो गायब हो गई। मैंने इस मखलूक को अपनी आंखों से देखा है। हम इस घर में नहीं रहेंगे। वो बहुत डरे हुए थे। मैंने उन्हें बहुत समझाया कुछ नहीं होता, अल्लाह करम करेगा। शुक्र है आपको मेरी बात पर यकीन आ गया। अब आप नीचे मत जाना, हम लोग इस घर को छोड़ देंगे। तभी ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बहुत गुस्से से हम लोगों की सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर आया। पैरों की आवाज़ भी आ रही थी। हम लोग बहुत खौफजदा थे। अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग उस घर में ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन रहे होंगे या 5 दिन। दिन रात एक करके हम लोगों ने घर ढूंढा। इन बिटवीन घर छोड़ने से पहले भी मैं किचन में काम कर रही थी। एकदम से मुझे लगा मेरे हस्बैंड आ गए हैं। उन्होंने वही सूट जो आज पहना था, वही सूट था, वही बाल थे। वो मुझे लगा कि ऊपर जो कमरा है, बेडरूम है, बच्चे उधर सारे बैठे हुए थे, तो ये भी उधर जाके बैठ के होंगे। तो मैं उनके लिए पानी लेकर गई कि वो बाहर से आते थे तो मैं उनको पानी देती थी, चाहे सर्दी चाहे गर्मी, मैं पानी लेकर जाती थी। जैसे मैं पानी लेकर अंदर गई तो मैंने कहा कि अभी तुम लोगों के बाबा आए हैं, किधर हैं वो? तो बच्चों ने कहा कि वो तो नहीं आए। मैंने उन्हें कहा कि मैंने अभी उनको किचन की विंडो से देखा है, मेरे पास से गुजर के गए हैं वो, बल्कि मैंने उनको आवाज़ भी दी है और उन्होंने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। तो मैं तो पानी लेकर आई हूँ। अंदर कोई भी नहीं था। ये दूसरी बार मुझे उनकी शक्ल में नजर आया, जो भी मखलूक थी वहाँ पर। और वो उस वाक़े के 1 घंटे के बाद घर आए थे, घर फाइनल करके। फिर हम लोगों ने वो घर छोड़ दिया। मैं कभी भी उस घर में होने वाले वो लम्हात नहीं भूल सकती। आज भी जब मैं सोचती हूँ या मेरी आंखों के सामने वो सब वाक़यात आते हैं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये मेरी एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया रुबाब आपका। इससे ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nusheemir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह हॉरर स्टोरीज उर्दू पर मैं कल स्टोरी ऑन एयर करूँगी, उसको विज़िट करिएगा। हम लोग कुछ दिन से आउट ऑफ टाउन थे तो इससे मैं स्टोरीज पोस्ट नहीं कर सकी आज 2 दिन, तो अब रेगुलर स्टोरीज आएंगी। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी ढेरों दुआ में मुझे, मेरी फैमिली को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।